पहली, दूसरी, अब तीसरी एफआईआर के बाद मनीष कश्यप ने बिहार पुलिस से पूछा क्या फर्जी अकाउंट पर भी होगा केस। तीसरे एफआईआर को देखकर आप भी कह सकते हैं ये क्या चल रहा है। मनीष कश्यप बोल रहे हैं तेजस्वी 600 करोड़ की संपत्ति से ध्यान भटका रहे हैं। कश्यप कश्यप करके सब मनीष कश्यप पर लगे हुए हैं। उधर बिहार पुलिस एक के बाद एक एफआईआर लिख रही है। एक एफआईआर, फिर दूसरी एफआईआर, लोग मनीष कश्यप पर तीसरी एफआईआर भी दर्ज हो गई है। किस बिना पर हुई है आगे विस्तार से बताएंगे, पर जरा पहली नजर में बिहार पुलिस के इस पोस्ट को देखिए। एफआईआर में कितना दम है इसका पता नहीं, मगर पहली नजर में देखकर कोई भी व्यक्ति पूछेगा क्या एफआईआर दर्ज करने से पहले आईपी एड्रेस देखा गया था। अब इसका जवाब बिहार पुलिस के पास ही होगा। खैर, जिसने सवाल किया बिहार पुलिस ने उसका उत्तर दिया। बिहार पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है, हम विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। ये एकदम सही बात है, कार्रवाई विधि सम्मत होनी चाहिए। हम बिहार पुलिस पर सवाल खड़े कर भी नहीं रहे हैं, मगर क्या एक पब्लिक फिगर पर शक के बिना पर एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। अगर बिहार पुलिस की तीसरी एफआईआर गलत साबित हुई तो क्या मनीष कश्यप को मानहानि के बारे में सोचना चाहिए। हाल में आपने एक खबर देखी होगी जिसमें सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी समेत 95 सितारों के नाम पर बैंक से ठगी कर ली गई थी, लेकिन उस केस में उन सितारों पर सीधा कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। ऐसे ही पब्लिक फिगर के नाम से दर्जनों फेक अकाउंट्स बनते हैं, तो क्या उन अकाउंट्स के पोस्ट के लिए वो पब्लिक फिगर जिम्मेदार होगा। खैर, इस बारे में मनीष कश्यप ही सोचे। फिलहाल ये जानना जरूरी है कि एफआईआर क्यों लिखी गई है। मनीष कश्यप पर यह तीसरी एफआईआर है। बिहार पुलिस के पोस्ट में भी नीचे ये मेंशन किया गया है, ये एफआईआर लिखी गई है क्योंकि मनीष कश्यप ने अपनी गिरफ्तारी वाली तस्वीर इंटरनेट पर साझा की है, जो कि पुरानी तस्वीर है। बिहार पुलिस के अनुसार तस्वीर 2019 की है और तस्वीर के साथ मनीष कश्यप ने गलत जानकारी लिखी है। उन्होंने लिखा है एफआईआर के बाद रात 8 बजे मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिस पोस्ट के आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिस अकाउंट को मनीष कश्यप फर्जी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं ये ना तो मेरे द्वारा की गई पोस्ट है, न ही अकाउंट मेरा है। मनीष कश्यप तेजस्वी यादव पर इल्जाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं जानबूझकर उनके खिलाफ एफआईआर लिखी जा रही है ताकि मुद्दे से भटकाया जा सके। असल में ईडी ने नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव के परिवार पर छापेमारी की, जिस छापेमारी के दौरान 1 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी, $1900, 540 ग्राम गोल्ड बुलियन और 1.5 किलोग्राम से ज्यादा सोने के आभूषण, जिसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए होती है, समेत विदेशी मुद्रा बरामद की है। साथ ही एक ऐसा बंगला जिसे खरीदा गया था 4 लाख में और आज उसकी कीमत 150 करोड़ है, यानी कुल मिलाकर 600 करोड़ की संपत्ति। मनीष कश्यप कहते हैं इन्हीं 600 करोड़ के तरफ से ध्यान भटकाने के लिए उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। मनीष कश्यप पर पहली केस तमिलनाडु से आए वीडियो जिसमें बिहारियों पर अत्याचार को दिखाया गया था, हालांकि जिसे झूठा करार दिया गया था, उसी मुद्दे को उछालने और तमिलनाडु के मुद्दे पर वीडियो जारी करने की वजह से उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था। फिर लगातार उन पर 2 और केस किए गए। पहली, दूसरी, अब तीसरी एफआईआर के बाद मनीष कश्यप की गिरफ्तारी कब होती है ये देखना होगा, क्योंकि उनके खिलाफ वारंट जारी हो चुका है। लेकिन तीसरे मुकदमे के बाद